थी, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। उसने उसे डॉक्टर समझ लिया। यही तो मुझे तुम में पसंद है। वहीं तो हम लोग मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें मैं तुमसे कह रही थी, इसकी ट्रांसलेशन तो बहुत ही इजीली बहुत से लोग कर लेते हैं कि आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन यही तो मैं तुमसे कह रही थी, यहाँ पे वो आके अटक जाते हैं कि अब हम क्या यूज करें। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में वो तुम्हें समझा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो यही तो, वही तो, या फिर उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यानी कि किसी ने किसी को कुछ समझ लिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम किस तरह से बना सकते हैं, इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है गुड फॉर नथिंग। देखिए, इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पेन तो किसी काम की नहीं है, मेरा दोस्त तो किसी काम का नहीं है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी काम की नहीं है या फिर बिल्कुल निकम्मा है, बेकार है, तब आप यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, इसके लिए हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अब आप सेंटेंस में सबसे लास्ट में चले जाइए, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, और जब भी लास्ट में है आता है तो इसके लिए हम या तो इज़ का यूज़ करते हैं या फिर आर का। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो हम इज़ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, यानी कि हम किसी एक दोस्त की बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ का। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, तो इसके लिए हम प्रॉपर एक सेंटेंस का यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। तो हमें सेंटेंसेस को इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसे लिखते हैं, उसके बाद हम बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं। तो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। अब यहीं पे अगर आपको ये बोलना होता कि मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है, तो सेंटेंस बन जाता माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। इस सेंटेंस में देखिए हमने आर का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। मेरे दोस्त मतलब आप किसी एक दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक से ज़्यादा दोस्तों की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर का। तो आप लोगों को इज़ और आर का यूज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या किसी नेम के साथ करते हैं, और आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, इनके साथ करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको बोलना हो तुम किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर का, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। इसीलिए मैंने आपको इज़ और आर का यूज़ बताया, क्योंकि अगर आपको इज़ और आर का यूज़ ही नहीं पता होगा तो आप सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो ये किताब किसी काम की नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। ये किताब किसी काम की नहीं है, दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं या फिर बेकार। तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आप अगर इसके साथ 4-5 सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट। इसका मतलब होता है वही तो। देखिए, कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जैसे वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो वो तुमसे कह रहा था। तो जब भी आप बात करते हैं विचारों की, यानी कि थॉट्स की, तब आपको वहाँ पे यूज़ करना है दैट्स व्हाट का। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो यहाँ पे मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई वॉज टेलिंग यू। क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर
उसके साथ हम वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम बना देते हैं आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन हमें तो बोलना है वही तो मैं तुमसे कह रही थी। तो वही तो के लिए हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे दैट्स वॉट। तो सेंटेंस बन जाएगा दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू। देखिए टेंस कोई सा भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि वही तो के लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स। वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो इसे हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर